किसानों के इस जत्था को, जो जत्था यहाँ से चल रहा है, जो रवाना हुआ है और 15 जनवरी से लगातार चल रहा है, अब तक यहाँ पहुँचा है कैमूर में, और उसके समर्थन में कितने लोग हैं, कितने उत्साहित हैं। और हमने आपको वहाँ की एक एक तस्वीर भी दिखाई है कि जो किसानों के इस ग्रुप के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। सबके विचारों को जाना। आज हमारे सामने ये वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व के पत्रकार रहे हैं और आज किसानों के इस संघर्ष में कदम मिलाकर चलने को दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार की इस काला कानून के समर्थन में, विरोध में अपनी व्यक्ति दे रहे हैं और इस जगह पे हैं। जैसे इनसे भी हम बात करते हैं। भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में। सर, एक बात बताया जाए कि अभी जो किसानों का काला कानून जो कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या है वो काला कानून, इसके बारे में जरा सा बताएंगे। ये 3 विधेयक है और वो तीनों विधेयक किसानों से जुड़े हुए हैं। और सबसे कमाल ये है कि जो बिल पास हुआ है वो बिल किसान बिल के रूप में पारित नहीं हुआ है, वो इंडस्ट्रियल बिल के रूप में पारित हुआ है। जिस समय देश कोरोना के चलते घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, संसद बंद था, अचानक संसद के सत्र को 2 दिन के लिए इन लोगों ने संसद के सत्र को चलाया और पहले अध्यादेश जारी किया और बाद में इन्होंने बिल के रूप में परिवर्तित किया। आप एक बात जान लीजिए, एक सवाल हम उठा रहे हैं कि किसान का बिल आ जाए। कॉर्पोरेट घरानों को ये छूट दी गई है कि वो किसानों से अनाज खरीदें। जब किसानों का बिल कानून आ जाए तो गोदाम 2 साल पहले कैसे बन गए? आज अडानी के पास में कुल 7 करोड़ टन अनाज स्टोर करने के लिए उसके पास में गोदाम पहले से बन के तैयार है। गांव बसे नहीं और चोर उचक्का पहले पहुंच गया। आज जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में देश का एक एक संस्थाएं सब बिक रहा है, कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है और कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले उन संस्थाओं को किया जा रहा है जो मुनाफा देने वाली कंपनी है। भारत पेट्रोलियम मुनाफा देने वाली कंपनी है, बेचा जा रहा है। रेल की जो महत्वपूर्ण गाड़ियां जो मुनाफा देती है, जिसकी के बदौलत रेल चल रहा है, उन ट्रेनों को बेचा जा रहा है। ये हवाई पट्टी, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो बेचा जा रहा है, जो मुनाफा देने वाली संस्था है। आज जो स्थिति हो रही है, पूरे देश की जो आर्थिक सत्ता है, पूरे देश की जो आर्थिक सत्ता है वो गिने चुने खास कंपनियों को, गुजराती कंपनियों को, जो मोदी जी के साथ लगातार वो लोग उनके मदद में खड़े हैं, आज वो एक एक करके उनके हवाले किया जा रहा है। आप एक बता दो कि पार्टियां जो है गरीबी में तब चलती थी जब सबसे चंदा लेती थी। आजकल कोई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए किसी से चंदा मांगती है क्या? कोई भी पार्टी चंदा नहीं मांगती है और उसके पार्टी के फंड में ये पैसा कहां से आता है? वो जो कॉर्पोरेट घराना है वो पार्टियां चला रही है। अब वो चाहती है कि देश की सत्ता चले। ये देश बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है और एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा भूमिका में ये कॉर्पोरेट घराने आ रहे हैं और देश पर आर्थिक गुलामी का, देश पर जो लोकतंत्र है उसको खात्मा का एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। आप एक कुशल पत्रकार रहे हैं, हमको एक बात बताइए कि अभी ये जो स्थिति जो चल रही है, सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध अभी जारी है, तो इस स्थिति को लेकर क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी या फिर एक बात बता दें, कभी आप चले जाओ सिंगुर के बॉर्डर पर, जो जिस बॉर्डर पर किसान नेताओं का भाषण सुनो, किसान नेता बार बार इसी बात को आशंका कर रहा है कि जैसे एमएसपी खत्म हो गया, जो न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित होता है वो खत्म हो गया, तो बिहार के किसानों की जो दुर्दशा है वो देश के किसानों की दुर्दशा होगी। यह अजीबोगरीब स्थिति है कि बिहार में जितनी मंडी, सरकारी मंडी था, उसको बंद कर दिया। मंडी, आप पत्रकार हो, मंडी जब में रेट खुलता था तो ये कहा जाता था कि इतना सस्ता रेट हो गया,
किसानों को नुकसान हो गया। आज मंडी बंद होने के चलते और न्यूनतम जो प्राइस है उस प्राइस को ये जो खत्म करने जा रहे हैं ये लोग, आज उसके चलते किसान रोड पर खड़ा है। और बिहार में 2006 में एक ही साल 2 चुनाव हुआ, जो आंदोलन के लिए दो बार चुनाव हुआ 2005-06 में। उस 5 में कि अपने उम्मीदवारों को मदद देने के लिए लोगों ने किंग महेंद्र से राज्यसभा का टिकट बेचा। और दूसरे चुनाव में जो निजी मंडी जो था, निजी मंडी से पैसा लेकर के इन लोगों ने सरकारी मंडी को। मेरा सवाल ये था कि ये काफी देर तक चलेगा या जल्दी शीघ्र? कुछ नहीं है, ये तब तक चलेगा जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी किसानों का, और कॉर्पोरेट कंपनियों को इसमें बाहर नहीं किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये